स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने एक वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक हम एक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उस वेबसाइट को हमने कैसे सेटअप करना है, कैसे हमने उसमें कस्टमाइजेशन करनी है, कैसे कोई थीम हमने इंपोर्ट करना है, कोई प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करनी है और उसको हमने बैकअप वगैरह कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम वो सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने लोकल डब्ल्यूपी ओपन किया हुआ है और यहाँ पे एक साइट क्रिएट हुई हुई है, लेकिन वो हम यूज़ नहीं करेंगे। हम एक नई साइट क्रिएट करेंगे और उस पे काम करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स का लोकल डब्ल्यूपी का इशू आ रहा है, तो उनके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी कि आप जैम्प सर्वर कैसे सेटअप कर सकते हैं, और वो वीडियो देख सकते हैं। और जिनका ये काम कर रहा है वो इसको यूज़ कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले एक नई साइट क्रिएट करने के लिए यहाँ बॉटम लेफ्ट पे ये देखें कि एक ऑप्शन है हमारे पास नई साइट क्रिएट करने का। मैं इस पे क्लिक करूँगा ऐड साइट पे। अब यहाँ स्क्रीन पे मेरे सामने दो ऑप्शन आ गए हैं, क्रिएट अ न्यू साइट या क्रिएट फ्रॉम ब्लूप्रिंट। इस वीडियो में मैं आपको ब्लूप्रिंट के बारे में भी बता दूंगा और ये कैसे काम करता है और ये क्या चीज़ होती है। तो ये साथ लिखा हुआ भी है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मैं न्यू साइट क्रिएट करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। इसमें वेबसाइट को नाम दे दूंगा वर्डप्रेस क्लास। अब कंटिन्यू करेंगे, यही ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे कि हमारे वेबसाइट का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए। एनवायरनमेंट से मुराद है कि हमने पीएचपी की कौन सी प्रोग्रामिंग वर्जन यूज़ करना है, वेब सर्वर कौन सा होगा और डेटाबेस कौन सी होगी। तो ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एक वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाती हैं। वर्डप्रेस जो है ना पीएचपी को यूज़ करके लिखा गया है, और सर्वर जो हम यूज़ करेंगे, जिस तरह से हमारी वेबसाइट स्टार्ट होगी हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे और वो कहाँ पे होस्ट होगी, उसको हम सर्वर कहते हैं। तो वो सर्वर ये हमारा होगा इंजन एक्स। तो आपको इतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं और किस लिए यूज़ हो रही हैं। उसके बाद माई एस क्यू एल जो है ये डेटाबेस है। डेटाबेस जितना भी डाटा हम फ्रंट एंड पे हमारी वेबसाइट का होता है, सेटिंग्स वगैरह जो हमने पेज डिज़ाइन किए हैं, उनमें जो कंटेंट लिखा है वो सारा इस डेटाबेस में सेव होगा। ये फिर साथ उनकी कुछ वर्जन्स लिखी गई हैं। तो इस तरह से आपने ये प्रेफर्ड चेक रहने देना है, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है। ये यूज़र नेम पासवर्ड वो लिखें जो आपको याद रहे और आप कहीं पे सेव भी कर लें। यहाँ पे अभी मैं एडमिन और एडमिन ही पासवर्ड लिख दूंगा, और ये ईमेल आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं एक अपनी ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पे। और इस तरह से हमने अब कुछ सेटिंग्स कर ली हैं। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा ऐड साइट पे। ये देखें अब एक वेबसाइट सेटअप हो रही है, और अब यहाँ पे हमसे कुछ परमिशंस भी मांगी जाएंगी और हमने वो सब अलाउ करनी है। ये देखें जिस तरह से ये आई स्क्रीन, इसको मैंने यस किया तो ये देखें अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, सेटअप हो रहा है। ये देखें कभी कभार जो है ना वर्डप्रेस डाउनलोड भी होना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी हमारे पास इंटरनेट नहीं होता, तो वो डाउनलोड हो सकता है ना हो और आप काम ना कर सकें। उसके लिए भी हम एक नेक्स्ट सोल्यूशन देखेंगे कि एक बार आपने अगर कोई वेबसाइट सेटअप की है तो उसको आप कैसे फिर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया, आप थोड़ा सा सेटअप कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए अब हमारी एक वेबसाइट सेटअप हो गई है और क्रिएट हो गई है। हमारे सामने ये कुछ डैशबोर्ड है और ये उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है वेबसाइट की। तो मैंने पहले डिस्कस किया था ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट इस तरह से होता है कि आपने एक वर्डप्रेस वेबसाइट कोई क्रिएट की हुई है, तो आप उसको नेक्स्ट वेबसाइट के लिए बेस लेकर आप उसको चल सकते हैं और उससे आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं वेबसाइट। लेकिन अब इस वेबसाइट को हमने
ब्लूप्रिंट कैसे यूज़ करना है। हम चाहते हैं कि हमने एक वेबसाइट सेटअप कर ली, ये हमारी वेबसाइट एज अ स्टार्टर टेम्पलेट है। अब हम आगे जितनी भी वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप करेंगे वो अब हम इस वर्डप्रेस को लेके आगे कंटिन्यू करें, ताकि हमें बार बार जो है ना वर्डप्रेस ना डाउनलोड करना पड़े और बाकी कॉन्फ़िगरेशन भी ना करनी पड़े। तो मैं क्या करूँगा, ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है इस पर राइट क्लिक करूँगा, तो ये देखें ये ऑप्शन भी आ रहा है सेव एज ब्लूप्रिंट। मैं इस पे क्लिक करूंगा। ये फिर मुझसे ये पूछेगा कि ब्लूप्रिंट का क्या नाम होना चाहिए। मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ WP ब्लूप्रिंट। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ये देखें ये अब उसने अब एक फाइल कंप्रेस करके एक ब्लूप्रिंट बना दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, लेकिन ये देखें ब्लूप्रिंट क्रिएट हो गया। हमारे सामने एक वेबसाइट क्रिएट हुई हुई है। तो लेकिन चले अभी इसको स्टॉप करते हैं, तो एक और न्यू साइट क्रिएट करते हैं। अब देखें अब मैं इस पर क्लिक करूँगा क्रिएट फ्रॉम ब्लूप्रिंट कंटिन्यू। अब मेरे सामने देखें ये दो ब्लूप्रिंट आ रहे हैं। एक मैंने पहले सेव किया हुआ है अपने लिए, लेकिन अभी एक क्रिएट किया आपको दिखाने के लिए। इस पे मैं क्लिक करूँगा और मैं जब कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि साइट का क्या नाम है। इसको मैं नाम देता हूँ ब्लूप्रिंट एग्जाम्पल। ये देखें अब इसने कोई सेटअप कुछ भी नहीं किया, कोई वर्डप्रेस डाउनलोड नहीं किया, बस वही फाइल्स ये उठाएगा वर्डप्रेस के जो पहले डाउनलोड हुई हुई थी, जो थीम्स उस वेबसाइट में थे, जो प्लगइन्स उस वेबसाइट में थी, जो कॉन्फ़िगरेशन उधर हमने की हुई थी, वो सब बस उधर से वो पिक करेगा और इस वेबसाइट में यूज़ कर लेगा। लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है कि वो हमसे परमिशंस मांगे, क्योंकि ये परमिशन इसलिए मांगता है कि लोकली हमारे जो डोमेन होती है, ये देखें ये साइट डोमेन, इसको सेट करने के लिए एडमिन की परमिशन चाहिए होती है। तो एडमिन विंडोज़ में हम खुद ही होते हैं जो आपका यूज़र है। तो वो फिर आप यहाँ से आप परमिशन दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो साइट डोमेन उसने चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे वर्डप्रेस क्लास डॉट लोकल था, अब यहाँ पे WP ब्लू प्रिंट एग्जाम्पल डॉट लोकल है। तो इस तरह से वर्डप्रेस का ब्लू प्रिंट काम करता है। लोकल WP में ये होता है और जैम्प में ये नहीं होगा, और कहीं और पे भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ लोकली काम करने के लिए आपको दिया गया है। तो इस तरह से आप एक ब्लूप्रिंट सेटअप कर सकते हैं। अभी हम इसको स्टॉप करते हैं और यही वाली वेबसाइट हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखें वेबसाइट स्टार्ट हो गई। तो अब हमने इसका एडमिन कैसे एक्सेस करना है। तो ये हमारी डोमेन है, ये जो साइट डोमेन है लिखी हुई वर्डप्रेस क्लास डॉट लोकल, ये हमारी डोमेन है और इसी के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए अब हम ब्राउज़र पे चलते हैं। ये मैंने ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्डप्रेस डॉट लोकल। ये देखिए ये अब डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की वेबसाइट हमारे सामने आ गई है और कुछ इस तरह से आपके सामने भी हो सकता है इंटरफेस आए। तो अब मैंने इसके एडमिन साइड पे जाना है। एडमिन पे जाने के लिए आपकी जो वेबसाइट है बिल्कुल वो उसी तरह रहनी चाहिए। जो वेबसाइट का URL है उसके आगे आपने डालने है स्लैश और फिर लिखना है WP एडमिन। जब आप इस पे क्लिक करके ये इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पे वो यूज़र नेम या ईमेल लिखनी है जो आपने यूज़र अकाउंट क्रिएट करते टाइम लिखी थी, वो पासवर्ड। मैंने यूज़र नेम रखा था एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। तो रिमेंबर मी कर दूंगा ताकि मुझे बार बार लॉगिन ना करना पड़े। मैं फिर यूँ लॉगिन कर दूंगा। अब देखिए मैंने लॉगिन किया और मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। तो यहाँ तक हमने क्लास में भी काफ़ी बार डिस्कस किया है कि ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या है और ये साइट्स पे ऑप्शन बने हुए हैं इनका क्या मकसद है। लेकिन इस वीडियो में मैं वो सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपने थीम और प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे सेटअप करना है। एक वेबसाइट आपने कैसे सेटअप करनी है। सबसे पहले मैं जाऊँगा अपीयरेंस पे और मेरे सामने ये कुछ थीम्स हैं। तो मैं चाहता हूँ तो इनको डिलीट कर दूँ। इनको डिलीट कर दूंगा ताकि हमारे पास कुछ स्पेस बच जाए। इस तरह से हमने थीम्स डिलीट कर दिए और क्योंकि जो थीम एक्टिव होगा वो डिलीट नहीं हो सकेगा।
तो अब मैं एक न्यू थीम ऐड करता हूँ। ये ऊपर ही ऑप्शन ऐड थीम, इस पर मैंने क्लिक किया। तो अब आप अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं तो आपके सामने कुछ थीम्स लोड हो जाएंगे। तो ये आप कुछ थीम ब्राउज कर सकते हैं। हर थीम का एक डिफरेंट पर्पज़ है। आप कोई भी थीम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, उसकी अलग कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, अलग लेआउट होगा, कुछ डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा, ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ डिफरेंट थीम्स यहाँ से इंस्टॉल करें और देखेंगे वो क्या ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि वर्डप्रेस के जो थीम्स हैं ये किसके लिए यूज़ होते हैं और आपके लिए बेहतर कौन कौन से हैं। लेकिन मेरी कुछ चॉइस है, अगर मैं कोई भी वेबसाइट अगर सेटअप करनी हो तो मैंने कुछ थीम्स हैं, मैं वो अगर पहले सबसे पहले वो ट्राई करूँगा। अगर वो ना हो, मेरा पर्पस पूरा कर रहे होए, तो फिर मैं वो किसी और थीम की तरफ जाऊँगा। सबसे पहले ये हो गया इस तरह, ये हमने क्लास में भी यूज़ किया। उसके बाद ये केडेंस ब्लॉक्स है, केडेंस इसको कहते हैं, ये भी है। और उसके बाद ये है ब्लॉक्सी। ये थीम जो है ना, ये तीन मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। और उसके बाद अगर कोई और सर्च किया जाए, अगर कोई और थीम यूज़ करूँ जो ये पर्पस ना पूरा कर रहे हो, तो फिर कोई और सर्च कर ले। तो इस वेबसाइट को सेटअप करने के लिए मैं इस तरह ही यूज़ करूँगा और इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। एक बात याद रखें, थीम को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो ये ना हो कि कोई स्टूडेंट इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ही ना हो और वो मुझे कहेगा सर मेरे थीम्स ही नहीं शो हो रहे। तो सबसे पहले आपने इंटरनेट के साथ लाजमी कनेक्ट होना है। तो उसके बाद ये सब कुछ आपके सामने आएगा। इसके बाद जब तक ये थीम चले इंस्टॉल हो रहा है, हम प्लगइन्स को देख लेते हैं। प्लगइन्स में ये न्यू टैब में ओपन कर लूँगा। अभी देखिए मेरे पास कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ पे हम एलिमेंटर पेज बिल्डर यूज़ करेंगे, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं ऐड प्लगइन पे जाऊँगा। और ये देखें, ये कुछ प्लगइन्स आ गई हैं आपके सामने। आप चाहें तो यहाँ पे वो प्लगइन सर्च भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने लिखा एलिमेंटर। ये देखें, थीम भी इंस्टॉल हो गया है और ये भी बस थोड़ी देर में सर्च हो जाएगा। चलिए अब हम इस थीम को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देखें, थीम एक्टिवेट हो गया। ये कुछ आपके सामने कुछ बैनर्स आएंगे, तो आप इनको क्लोज भी कर सकते हैं और ये थीम अगर आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें, इस साइड पे भी जो है ना एलिमेंटर सर्च हो गया है। तो हमारे सामने ये कुछ, ये जो फर्स्ट पे है इसको हमने यूज़ करना है। मैं इस पे को इंस्टॉल करूँगा और ये देखिए आपके सामने कुछ और भी जो है ना एलिमेंटर के प्लगइन्स आ रहे हैं ये साइड पे। ये बेसिकली करते हैं कि एलिमेंटर की फंक्शनैलिटी को ही एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमें कुछ एडवांस ब्लॉक्स और विजेट्स हमें दे देते हैं जो हम अपने लेआउट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप इनको एक्टिवेट करके आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इनको यूज़ करने से पहले आपको एलिमेंटर का आइडिया होना ज़रूरी है। तो एलिमेंटर देखें इंस्टॉल हो गया, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये देखिए एलिमेंटर एक्टिवेट हो गया है। तो अब देखिए हमारे सामने ये लेफ़्ट साइड मेन्यू पे एक इस तरह का भी ऑप्शन आ रहा है और एक एलिमेंटर का भी ऑप्शन आ रहा है। तो क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे कि हम प्री बिल्ड साइट कैसे हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम एक स्टार्ट से वेबसाइट बनाना शुरू कर दें तो वो बहुत टाइम लग जाता है। तो आप एक प्री बिल्ड साइट कैसे इंपोर्ट करेंगे और उसको कैसे आप कस्टमाइज़ करेंगे। और एक बात याद रखेंगे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ प्री बिल्ड साइट्स का,
ताकि आप इनको यूज़ करके उनको कस्टमाइज़ करके आपको आइडिया हो कि वेबसाइट का लेआउट कैसे स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे वर्डप्रेस डेवलपर बने और एक अच्छा लेआउट कैसे बनाते हैं वो आप खुद से सीखें, तो आपको एलिमेंटर पेज बिल्डर से के ज़रिए लेआउट्स खुद बनानी पड़ेंगे, जिस तरह से हमने क्लास में बनाई है। आप कोई भी इंटरनेट पे वेब पेज देख सकते हैं, उसको आप उसका लेआउट आप सबसे पहले देखें, उसको फिर आप प्लान करें कि ये लेआउट कैसे बना हुआ है, तो फिर आप उसको एलिमेंटर के ज़रिए बनाने की कोशिश करें। इस तरह से ये होगा कि आप एलिमेंटर का भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। तो क्लाइंट्स के कस्टम लेआउट्स होते हैं, उन्होंने डिज़ाइनर से डिज़ाइंस करवाए हुए होते हैं सब लेआउट्स, तो वो आपको नहीं मिलेंगे यहाँ एलिमेंटर की लाइब्रेरी में कि आप उनको इंपोर्ट कर रहे हैं। वो सिंपल डिज़ाइंस होंगे। हो सकता है किसी ने सिर्फ कॉपीज पे एक स्केच बनाया हो, मुझे ऐसा पेज चाहिए, फिर आपको वो पेज डिज़ाइन करने के लिए एलिमेंटर के ज़रिए आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी है और आपके लिए भी आसानी रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम एस्ट्रा पे चलते हैं। यहाँ पे और ये देखें, ये एस्ट्रा थीम की कुछ जो है ना सेटिंग्स हैं, तो आप यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं साइट आइडेंटिटी, साइट का नाम वगैरह, हेडर अगर आपने कोई बनाना है। ये देखें, ये ऑप्शन भी आ रहा है गो टू कस्टमाइजर, आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये प्रो मॉड्यूल्स हैं। ये देखें, अगर मैं आप इनके ऊपर होवर भी करता हूँ तो ये मेरे सामने प्रो वाला ऑप्शन आता है। तो तो इस तरह से आप हम ये ये मॉड्यूल्स जो है ना, ये प्रो मॉड्यूल्स हैं। लेकिन आप ये ऊपर देखें, ये सेटिंग्स का कुछ ऑप्शन आ रहा है। तो ये देख, ये गूगल फॉन्ट्स, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे जो फॉन्ट्स होते हैं हम कहाँ से यूज़ करना है, वो गूगल फॉन्ट्स ही होते हैं। तो अगर हम इसको कर लेंगे इनेबल फॉन्ट्स लोकली, तो ये क्या करेगा कि हमारे सर्वर पे गूगल फॉन्ट्स को डाउनलोड कर लेगा, बार बार उसको लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम इसको ऑफ ही रहने देते हैं, या जैसे भी है अब। तो वेरिएंट कंट्रोल ये एक्स्ट्रा प्रो का फीचर है, लेकिन आप अगर थीम को कस्टमाइज़ करते हैं, और गिट का मेरे ख्याल से मैंने क्लास में आपको बताया था गिट हब का, तो ये चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हैं। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे, आपको आइडिया होगा। तो ये देखिए, साथ ही ऑप्शन है स्टार्टर टेम्पलेट्स का। स्टार्टर टेम्पलेट्स वही हैं जो हम बता रहे थे कि प्री बिल्ड साइट्स। तो मैं बस यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टार्ट बिल्डिंग, ये फिर एक प्लगइन डाउनलोड करेगा। स्टार्टर साइट्स के नाम से कुछ होगा मेरे ख्याल से, वो भी हम देखेंगे, ये इंस्टॉल हो ले फिर हम देखते हैं। इंस्टॉल, और ये एक्टिवेट हो गया। अब हम चलते हैं प्लगइन्स की तरफ, देखते हैं उधर क्या हुआ है। देखिए, हम प्लगइन्स में एक डिफरेंट प्लगइन इंस्टॉल हो गया है स्टार्टर टेम्पलेट्स के नाम से। तो ये प्लगइन तब ही काम करेगा जब आपने इस तरह थीम जो है ना डाउनलोड किया होगा। तो देखिए, प्लगइन ये इंस्टॉल हुआ है, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, ये ऊपर जो क्रॉस वाला ऑप्शन है ना, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो अभी ये देखें, ये एक्स्ट्रा है, और मैं इसके वापस डैशबोर्ड पे जाऊंगा, स्टार्टर टेम्पलेट्स पे मैं फिर आ गया। तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड रहेगा। अगर ये कह रहा है कि आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं, तो अभी आपने इसको नहीं करना, लेकिन हम इसको करेंगे बिल्ड विद क्लासिक टेम्पलेट्स। हमारे पास दो ऑप्शन है। ब्लॉक एडिटर जो हमने सबसे पहले क्लास में हमने एक डिस्कस किया था, उसको कहते हैं ब्लॉक एडिटर, लेकिन मैं यहाँ पे एलिमेंटर यूज़ करूँगा। तो अब ये देखें, मेरे सामने
बहुत सारी वेबसाइट्स जो है ना बनी बनाई आ गई हैं, अब मैं इनको जो है ना इंपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन कुछ वेबसाइट्स जो है ना वो प्रीमियम में है, तो मैं फ्री वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ वेबसाइट फ्री है, तो कुछ प्रीमियम है। जो प्रीमियम है उनके ऊपर ये प्रीमियम लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं कोई एक टेम्पलेट जो है ना इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी टेम्पलेट जो है ना इंपोर्ट कर सकते हैं और बिल्कुल सिमिलरली ही कस्टमाइज होंगी। और चलें, ये डिजिटल एजेंसी वाली एक जो है ना ये फ्री है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इस पे मैंने यूँ क्लिक किया। डिजि डिजिटल एजेंसी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं, डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, वो वेबसाइट्स बनवाते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उनके लिए आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, और वेबसाइट पे क्या क्या होना चाहिए, और कैसा डिज़ाइन होना चाहिए। ये देखें अभी कितना एक अच्छा डिज़ाइन है, और कितना परफेक्ट इन्होंने जो है ना सब कुछ सेटअप किया हुआ है। प्रॉपर सेक्शंस बने हुए हैं, और उन सेक्शंस में इन्होंने डाटा भी डाला हुआ है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसा भी रहने दे सकते हैं। लेकिन ये जो आपके सामने देखें, ये लॉरम इप्सम, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बस एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है। तो एक बात याद रखेंगे, अगर आप कोई भी थीम इंपोर्ट करते हैं तो उस थीम में ये लाजमी ये वाला टेक्स्ट बेशुमार जगहों पे होगा। अभी आप इस थीम पे ही देख लें कितनी बार यूज़ हुआ हुआ है। अभी एक बार ये हो गया, ये देखें एक बार ये हुआ हुआ है, और यहाँ सब में ये यूज़ हुआ हुआ है। इधर भी यूज़ हुआ हुआ है, ये भी यूज़ हुआ हुआ है, ये भी यही टेक्स्ट है। और इसके बाद ये नीचे भी यूज़ हुआ हुआ है। ये हर जगह यूज़ हुआ हुआ है, क्योंकि अब इनके पास रियल डाटा तो नहीं होता जब ये बना रहे होते हैं, इनको प्लेस होल्डर चाहिए होता है। तो ये प्लेस होल्डर इन्होंने हर जगह ऐड किया हुआ है। तो लाजमी इसको आपने चेंज करना है। ये चेंज कैसे करना है, यहाँ पे क्या लिखना है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको इसी तरह भी रहने दे सकते हैं, लेकिन जब आप कोई एक वेबसाइट बनाएंगे, किसी प्रोफेशनल वेबसाइट, किसी कंपनी के लिए, किसी बंदे के लिए, यहाँ पे जो डाटा इंटर कर रहा है ना, उसके लिए एक डिफरेंट जॉब होती है। उसको हम कॉपी राइटर कहते हैं। कॉपी राइटर भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो जिस तरह से कंटेंट राइटिंग अगर आपने सुना हो, तो ये डिफरेंट जॉब होती है। तो आप अपने क्लाइंट से कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या इंटर करना चाहिए, क्या टेक्स्ट होना चाहिए, या आप उसको कोई सजेस्ट कर सकते हैं। आप ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इंटरनेट पे देखें, डिफरेंट वेबसाइट्स पे उन्होंने कैसे लिखा हुआ है कंटेंट, फिर आप उसको जो है ना अपनी ज़ुबान में पैराफ्रेज कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी आपने जो है ना याद रखनी थी। तो ये हमारे सामने एक थीम है। अब ये देखिए हमारे सामने ये कुछ पैलेट्स और फॉन्ट पेयर भी है हमारे पास। हम इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं इसको ये ग्रीन भी रख सकता हूँ, ये रेड भी है, ये पिंक, ये ग्रीन भी है, और ये वाला भी है। तो मैं यही वाला चूज़ करूँगा क्योंकि ये मुझे बेहतर लगा है। तो कलर हमने थोड़ा सा साइट का जो है ना, जिसको हम एक अपीयरेंस कहते हैं, वो तो चले हमने एडजस्ट कर ली। तो उसके बाद फ़ॉन्ट्स हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे सामने कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। इसी को रहने देते हैं। ये देखें, ये अब हमारी वेबसाइट का फ़ॉन्ट अच्छा हो गया है। तो ये देखें यहाँ पे हमें ऑप्शन भी दे रहा है साइट लोगो चेंज करने का। मैं यहाँ से साइट लोगो भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि इसी तरह ही अच्छा लग रहा है, और मेरे पास कोई लोगो भी नहीं पड़ा हुआ। तो इस तरह से आपने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है, और याद रखें ये ऑप्शन जो आपको मिले हैं ये डिपेंड करता है आप कौन सा थीम यूज़ कर रहे हैं, और कैसे आप साइट जो है ना इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इस तरह की टेम्पलेट्स हैं, और वो हम यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे अब हमारे सामने देखें कि कुछ हमें फीचर्स ये जो है ना कह रहा है कि आप ऐड करें। तो जो रिक्वायर्ड है हमने सिर्फ वही रखने हैं। जिस तरह से ये पेज बिल्डर हो गया, एलिमेंटर यूज़ होगा, WP फॉर्म्स। फॉर्म्स वर्डप्रेस में हमने नहीं डिस्कस किए, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे।
और एक डिफरेंट प्लगइन एलिमेंटर अल्टीमेट एड ऑन्स, ये भी यूज़ होगा। तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। आप बिगिनर हैं, आप बिगिनर चूज़ करें। ये कुछ नहीं है, उन्होंने बस वैसे ही बनाया हुआ है। तो आप बस रैंडम सा डाटा फिल करके जो है ना, आप इसको यहाँ पे सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स, कोई जो कुछ इंस्टॉल करना हुआ वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा, और फिर वो सेटअप होगा और हमारी साइट एक रेडी हो जाएगी। ये हो सकता है थोड़ा टाइम ले, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। तो आप यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं थोड़ी। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और कोशिश किया करें खुद से भी जो है ना, इंटरनेट पे सर्च किया करें ताकि आपको आइडिया हो। कोई इशू आया, कोई एरर आया, वो एरर इंटरनेट पे सर्च करें। अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर मुझे बताएं, फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये देखें, ये कुछ आप देखें, ये इंपोर्टिंग साइट कंटेंट, ये देखें, ये कुछ सेटिंग्स, कुछ मीडिया, कुछ फाइल्स थी वो इंपोर्ट हो रही हैं अब। और बस कुछ ही देर में हमारी एक जो है ना फुल वेबसाइट हमारे सामने सेटअप हो जाएगी। ये देखें, वेबसाइट सेटअप हो गई और थोड़ी सी सेलिब्रेशंस भी हो गई यहाँ पे। तो अब आपके सामने दो वेब ऑप्शंस हैं। मैं इस पे क्लिक करूँगा व्यू माय वेबसाइट पे। ये देखिए, फुल वेबसाइट हमारे सामने सेटअप हो गई है, बिल्कुल जिस तरह से हमने देखी थी। जो कलर्स हमने यूज़ किए थे, जो फॉन्ट हमने सेटअप किया था, वो सब हमारे पास यहाँ पे आ गया है। देखिए, हमारी वेबसाइट भी का होम पेज भी सेटअप हो गया। अब आप कुछ नोटिस करेंगे, हमारे वेबसाइट पे कुछ पेजेस हैं। होम हो गया, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, इस तरह के चंद पेजेस हर वेबसाइट पे आप लाजमी देखेंगे। और ये आप क्रिएट भी कर सकते हैं जिस तरह से आप वर्डप्रेस पे नॉर्मल पेजेस क्रिएट करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपने वेबसाइट का कंटेंट कैसे कस्टमाइज करना है। जिस तरह से लास्ट क्लास में मैंने आपको टास्क दिया था कि आपने जो है ना पेज सब खुद डिज़ाइन करना है, लेकिन डिज़ाइन करते हुए आपका टाइम भी लग रहा था, आपका कंज्यूम हो रहा था। लेकिन मकसद उसका यही था कि आप सीखेंगे ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और कैसे कस्टमाइज करनी है। अब हमारे सामने वो सब जो लेआउट है ना, वो बना हुआ आ गया है। ये देखें, ये बिल्कुल लेआउट उसी तरह है जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये हेडर भी इसका ट्रांसपेरेंट है। और ये जो हमारा पहला सेक्शन जिसको हम हीरो सेक्शन कहते हैं, ये फुल जो है ना स्क्रीन की फुल स्क्रीन पे आ रहा है। उससे नीचे हमारा एक डिफरेंट सेक्शन है। ये देखें, ये ग्रिड ऐड हुई हुई है, उसके अंदर 6 आइकन बॉक्स हैं। आइकन बॉक्स हमने यूज़ किए थे। और उसके बाद वो देखें, एक हेडिंग यूज़ हुई हुई है, उसके नीचे टेक्स्ट है। और ये फिर कुछ इमेजेस ऐड हुई हुई हैं, ये भी इमेजेस ही हैं। और ये टेस्टिमोनियल ब्लॉक है। और ये भी उसी तरह हेडिंग है, फिर टेक्स्ट है, फिर इमेजेस हैं। ये भी उसी तरह ये बटन ऐड हुआ हुआ है। ये हमारी वेबसाइट का फुटर है। ये सोशल आइकन्स हैं। तो ये बिल्कुल वही चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। देखें, हमने एक बिल्कुल रैंडम सी टेम्पलेट उठाई, और जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई हुई हैं वो हमने लास्ट क्लास में जो है ना बहुत ही डिटेल में मैंने आपको क्लास में बताई थी कि वो कैसे यूज़ करनी है। आपने भी फिर टास्क किया, तो अब आपको बेहतर आइडिया हो जाना चाहिए। वही चंद कंपोनेंट्स को मिला के एक वेबसाइट बन जाती है। तो अभी हम कुछ डिफरेंट पेज एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम होम पे हैं, मैं अबाउट पे जाता हूँ। अबाउट पे आप देखें, एक डिफरेंट
टाइप का लेआउट है। ये प्रोसेस लिखा हुआ है कि एक कंपनी कैसे काम करती है। डिस्कवर, डिज़ाइन, डिफाइन, डिज़ाइन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये देखें, ये पीछे एक बहुत अच्छा सा एक बैकग्राउंड में उन्होंने नंबर्स लिखे हुए हैं। फिर ये देखिए, ये अकॉर्डियन यूज़ हुआ हुआ है। ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे यूज़ करना है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूज़ भी किया है। ये फिर स्टैट्स आ गए। ये बिल्कुल वही कंपोनेंट जो होम पे यूज़ हुआ है। देखें, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट रीयूज़ हो रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ याद रखें कि जो चीज़ आपको लगता है कि बार बार यूज़ होगी, तो आप उसको एक एज रीयूजेबल कंपोनेंट भी रख सकते हैं, या आप उसकी स्टाइलिंग वगैरह कॉपी भी कर सकते हैं। ये हमारा अबाउट पेज हो गया। तो कोशिश करें, ये हमारे हमने मैंने देखा है कि ये पेज मैंने कहीं से इंपोर्ट किया है, उसका ये डिज़ाइन बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किल्स एलिमेंटर में ज़्यादा अच्छी हों, तो आप इस तरह का लेआउट खुद बनाएं, खुद ट्राई करें। और मुझे खुशी होगी अगर आप खुद काम करें और देखें ये लेआउट्स कैसे बने हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ज़ुबानी बनाएं। आप ऐसे कर सकते हैं कि इस पेज को जब आप एडिट कर रहे हों, तो आप चेक करेंगे ये कौन कौन सी सेटिंग्स हुई हैं, इसको कितना फॉन्ट साइज दिया हुआ है, इसका मार्जिन कितना है, इसकी पैडिंग कितनी है, ये सेंटर अलाइन है, लेफ्ट अलाइन है। ये आप खुद से देखें, फिर आपको आइडिया होगा कि एक टेक्स्ट या एक किसी एलिमेंट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो सब प्रॉपर्टीज़ मिलके एक ऐसा जादू करती हैं इस लेआउट पे कि वो एक अच्छा लेआउट लगता है। उसके बाद हमारे ये सर्विसेज का ऑप्शन है। सर्विसेज देखें, जो होम पेज पे 6 सर्विसेज थे, वही यहाँ इन्होंने एंटर की हुई हैं। और उनके कस्टमर्स कौन से हैं, यहाँ पे आप अपने कुछ जो आपके क्लाइंट्स हैं उनकी कंपनी होंगी, उनका कोई लोगो होगा, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर इसी तरह एक कॉन्टैक्ट का पेज है। कॉन्टैक्ट का पेज देखें, हमारे पास ये एक छोटा सा फॉर्म है इस साइड पे। ये भी हम देखेंगे कि ये फॉर्म कैसे हमने सेटअप करना है। फिर ये देखिए, मैप भी आ रहा है, ये एक नई चीज़ आपके लिए आ गई। और उसके बाद ये थोड़ी सी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये सब कस्टमाइज हो जाती है। तो सबसे पहले हम होम पेज पे चलते हैं। तो अब होम पेज को मैं एडिट करता हूँ। ये ऊपर ही ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, एडिट विद एलिमेंट। राइट क्लिक करके मैं इसको न्यू टैब में ओपन करूँगा। ये देखिए, मेरे सामने जो है ना, वही एलिमेंटर का लेआउट ओपन हो गया है। तो ये साइड स्ट्रक्चर है, इसको मैं टॉगल भी कर सकता हूँ, ऑफ भी कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास देखें आ गया। तो चले, अब मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये वेबसाइट कैसे सेटअप हुई हुई है। तो स्ट्रक्चर मैंने इसको टॉगल किया। सबसे पहले हमारा जो पहला कंटेनर, इसको मैंने देखें क्लिक किया तो ये सारा हाईलाइट हो गया। तो इसकी मिन हाइट देखें, ये 100 VHE सेलेक्ट हुई हुई है। VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट। और कंटेंट बॉक्स ये है, और इसमें कोई इतना नहीं है। ये देखें, ये बैकग्राउंड इन्होंने एक इमेज सेट की हुई है जिस तरह से हमने सेट की थी। और बैकग्राउंड की पोजीशन देखें, सेंटर सेंटर की हुई है। ये देखें, मैं यहाँ से सेंटर लेफ्ट भी कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट भी कर सकता हूँ, टॉप सेंटर कर सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपकी बैकग्राउंड का साइज किस तरह का है। देखो, ये अभी कवर पे सिलेक्ट हुआ है। कवर का मतलब है कि आपकी जितनी भी स्पेस है ना, वो उसको कवर करे। और अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के, अगर आपकी बैकग्राउंड का साइज जितना इस स्क्रीन की एस्पेक्ट रेशियो है, स्क्रीन का साइज है, उतना ना हो, तो वो बैकग्राउंड रिपीट हो रहा होता है। तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं रिपीट पे, नो रिपीट, तो वो फिर रिपीट नहीं होगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से इन्होंने इस सेक्शन की बैकग्राउंड को सेटअप किया हुआ है। ये हमने क्लास में देखा भी था। उसके बाद ये कंटेनर के अंदर मैं इसको ओपन करता हूँ। इन्होंने 2 कंटेनर और ऐड किए हुए हैं। जो फर्स्ट कंटेनर है वो लेफ्ट पे है, ये देखे। इस लेफ्ट कंटेनर के अंदर इन्होंने एक हेडिंग ऐड की हुई है। उस हेडिंग के नीचे भी एक हेडिंग है, उसके नीचे टेक्स्ट है, उसके नीचे बटन है। जैसे देखा आपने कि लेआउट कैसे उन्होंने स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि ये कैसे इन्होंने बनाया है। तो इन्होंने बेसिकली ऐसे किया होगा। हाँ, इन्होंने एक कंटेनर लिया,
कंटेनर लिया, इन्होंने ये वाला कंटेनर लिया दो। ये देखिए, ये मैंने अभी एक कंटेनर ऐड किया है, इसके नीचे दो कंटेनर आ गए। और फिर इन्होंने लेफ्ट वाला कंटेंट ऐड किया, फिर राइट वाला कंटेंट ऐड किया। इस तरह से जो है ना, आप ये लेआउट को स्टडी करें, इन्होंने ये कैसे यूज़ किया है। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ से इस तरह से आप देखें टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी अभी एडिट कर सकते हैं, और यहाँ देखें ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आप स्टाइल चेंज करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, ये देखें आप सब कुछ कर सकते हैं जो मैंने क्लास में बताया था। तो मेरे ख्याल से वाइट था, तो हम इसको वाइट ही रहने देते हैं। फिर हम नीचे चलते हैं, नीचे वाले सेक्शन पे। ये देखेंगे इन्होंने ये वाली जगह ब्लैंक छोड़ी हुई है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई मकसद नहीं था कोई चीज़ ऐड करने का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये डिपेंड करता है आपका लेआउट कैसा था। आप यहाँ पे अगर आप वीडियो ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैंने एक सिंपल सी प्लेस होल्डर ऐड किया, तो ये यहाँ पे वीडियो आ गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो इधर नीचे थोड़ी सी है सेंटर में। मैं ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में कर देता हूँ और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ये देखें अब इसके साथ वीडियो आ गई है। मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान जो है ना ये थोड़ा सा गैप आए, बिल्कुल जो है ना ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये गैप आएगा, इस पेरेंट कंटेनर पे मैं जाऊँगा तो ये गैप्स देखें, ये लिखा हुआ है साथ कॉलम का गैप में जो है ना, ये देखें मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो गैप आ रहा है, लेकिन चीज़ें स्ट्रेच हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे 32 पिक्सल का गैप ऐड कर देता हूँ। मैं इसको पब्लिश करता हूँ और रिफ्रेश किया, ये देखें ये गैप आ गया। अब आप इस तरह से लेआउट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल जिस तरह से ये नीचे लेआउट्स हैं, आप इनको भी ऐसे ही कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू करें, इस वेबसाइट को ऐसे ही एक्सप्लोर करें, इस पे कस्टमाइज करें, कलर चेंज करें, टेक्स्ट कस्टमाइज करें, देखें ये लेआउट कैसे सेटअप हुआ हुआ है, तो आपको बेहतर आइडिया होगा। तो ये एक पेज हो गया था। जिस तरह से हमने होम पेज कस्टमाइज किया, बिल्कुल उसी तरह हम ये पेज भी एडिट कर सकते हैं। तो होम पेज पे मैंने बता दिया कि कैसे कस्टमाइजेशन करनी है, बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। आप लेआउट्स को एक्सप्लोर करें, इन पे चेक करें कि ये लेआउट क्या है, कैसे सेटअप हुआ हुआ है, तो आपको बेहतर आइडिया होगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप ये जो है ना सारे लेआउट्स जो है ना बिल्कुल प्रोफेशनली एक ही दिन में बनाना शुरू कर दें, लेकिन आप इनको स्टडी करें, आप इनसे इंस्पायरेशन लें। आपको आइडिया होना चाहिए ये चीज़ें कैसे होनी हैं और कैसे इनको हमने एडजस्ट करना है। ये देखिए ये अकॉर्डियन ऐड हुआ हुआ है, तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करें, ये बेशुमार आपके सामने जो है ना आइकन्स आ रहे हैं, आइकन्स नहीं विजिट्स आ रही हैं। तो ये था कि आपने एलिमेंटर को कैसे यूज़ करना है और कैसे आपने जो है ना कस्टमाइजेशन करनी है, कैसे एक साइट को इंपोर्ट करना है और कैसे थीम्स और प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। यहाँ तक तो अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो आप पूछें ग्रुप में कि सर आपने जो वीडियो भेजी थी वो यहाँ से जो है ना ये चीज़ दोबारा बताएं, और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम बैठेंगे और फिर इसको डिस्कस भी करेंगे। तो हम मैंने फॉर्म के बारे में भी आपको बताया था कि फॉर्म्स हमने नहीं डिस्कस किए, ये कभी जिक्र ही नहीं आया इनका। तो फॉर्म्स चले हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्डप्रेस पे फॉर्म्स ऐड करने के लिए आपने फॉर्म्स की प्लगइन यूज़ करनी है। ये सिंपली नहीं क्रिएट हो सकता। अभी तो हमने जब थीम सेटअप किया था तो उसके साथ ही फॉर्म्स वाली प्लगइन जो है इंस्टॉल हो गई थी, लेकिन आप अगर आप यहाँ पे फॉर्म्स लिखें तो बेशुमार प्लगइन्स आती हैं फॉर्म्स की। लेकिन कुछ जो है ना वो बहुत अच्छी हैं और वो ज़्यादा यूज़ भी होती हैं। जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो आपके सामने ही हैं स्क्रीन पे। जिस तरह से WP फॉर्म्स हम यही यूज़ कर रहे हैं, ये इंस्टॉल भी है और एक्टिव भी है।
और ये कॉन्टैक्ट फार्म 7, ये साथ देखे मेंशन भी है कि इनकी कितनी इंस्टॉलेशन हुई हुई है। इसकी 10 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन हैं, इसके 6 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन हैं, इसके 6 लाख हैं, इसके भी 6 लाख हैं, ये 3 लाख। ये हर फार्म जो है ना, इसका हमें एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी देता है, क्योंकि ये जितने भी फार्म ये फ्री हैं। और फ्री इसलिए हैं कि इन्होंने अपना एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाया हुआ है। प्रीमियम प्रोडक्ट से मुराद के इनका जो फार्म का प्लगइन है वो एक प्रीमियम वेरिएंट भी है। ये आप उस तरह समझ लें कि ये उनकी प्रमोशन के लिए यहाँ पे उन्होंने यूज़ किए हुए हैं। लेकिन ये जो कंटैक्ट फार्म 7 है ना, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ये थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे आ जाता है। इसका उस तरह से अच्छा यूज़र इंटरफेस नहीं होता फार्म डिज़ाइन करने का जिस तरह से इन बाकी फार्म्स का होता है। लेकिन अगर आप इसका टेक्निकल साइड पे जाएंगे, एक दो हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुछ महीनों बाद, जब आप HTML CSS सीखेंगे, तो फिर आप जो है ना ये फार्म यूज़ कर सकते हैं। ये फार्म होता भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, और क्लाइंट्स के इनके साथ भी कभी कभार इशू आ रहे होते हैं, उनको ये फार्म कस्टमाइज करवाना होता है, तो आप इस फार्म को प्लगइन को भी सीख सकते हैं। तो अभी हम ये वाला फार्म प्लगइन यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये एक्टिवेट भी हुआ हुआ है। तो मैं ये ऑल फार्म्स वाला एक ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे सामने फार्म्स आ गए। ये एक फार्म क्रिएट हुआ है, कॉन्टैक्ट फार्म, जो जो है ना यहाँ पे यूज़ हुआ है। मैं एडिट पे जाता हूँ, ये पेज हम एडिट करते हैं और बिल्कुल फॉर्म भी हम एडिट करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह का लेआउट आ जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लगे या कोई चीज़ समझना ना आए, तो कोई मसला परेशानी की बात नहीं है। आप अभी इसको देखें कि ये चीज़ कैसे हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। मेरा मकसद था आपको बताना, और अब आप पे है कि आपने इन चीज़ों को कैसे कंटिन्यू करना है। लेफ़्ट साइड पे देखें कि हमारे सामने बहुत सारी फील्ड्स आ रही हैं, और ये जो थोड़ी सी डिम हुई हुई हैं, ये मेरे ख्याल से प्रीमियम फील्ड्स होंगी। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, इज़ अ प्रो फीचर। तो कॉन्टैक्ट के लिए बेसिकली हमें कोई इतनी फील्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली हमें जो बंदा हमसे कांटेक्ट कर रहा है उसका नाम चाहिए होता है, उसकी ईमेल चाहिए होती है, ताकि हम उस पर वापस कांटेक्ट कर सकें, और वो क्या मैसेज देना चाह रहा है। वही 3 फील्ड्स यहाँ पे क्रिएट हुई हुई हैं। और इस कांटेक्ट पेज पे यूज़ भी हो रही हैं। ये देखें, 1 2 3 फील्ड्स ही हैं। तो अब ये देखें, ये लेबल के साथ ये आई वाला आइकन है, इसके ऊपर जो लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है कि लेबल मैंने हाइड किया हुआ है। मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से एडवांस पे जाता हूँ। ये देखें कस्टमाइजेशन बिल्कुल इनकी, अगर आप थोड़ा सा वर्डप्रेस के साथ कंफर्टेबल हो गए ना, आपको इतना मसला नहीं होगा ये चीज़ें नेविगेट करते हुए। एडवांस पे आप जाएंगे, आप हाइड लेबल है, इसको मैं चेक किया हुआ था लेकिन मैंने इसको इनेबल कर दिया। लेबल इन्होंने इसलिए हाइड किया हुआ था क्योंकि इन्होंने प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी हमें दिया हुआ है कि, तो इन्होंने फिर रिपीट नहीं किया बार बार। तो इस तरह से देखिए आप लेबल जो है ना शो हो जाएगा। इस तरह से जो है ना आप एक अपना फॉर्म जो है ना कस्टमाइज कर सकते हैं। हम इसको हाइड ही रहने देते हैं। ये देखिए अब जो है ना हाइड हो गया। फिर स्मार्ट लॉजिक, अभी भी इसकी ज़रूरत नहीं है, डिपेंड करता है, क्योंकि फार्म्स डिफरेंट किस्म के फार्म्स होते हैं। जिस तरह से आपने जब एडमिशन अप्लाई किया होगा, आपके सामने एक बहुत बड़ा फार्म आया होगा, आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इंटर करनी है। उस तरह का फार्म आप इस प्लगइन को भी यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ फीचर जो रिक्वायर हों वो प्रीमियम हो, तो आप उस तरह से नहीं यूज़ कर सकेंगे। तो ये अगर आप ये सेटअप पे जाएं, तो आपके सामने कुछ डिफरेंट बने हुए फार्म्स भी आते हैं, आप इनको भी जो है ना इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप इनको इंपोर्ट करें तो कुछ ये प्लगइन या ये कुछ फार्म फील्ड यूज़ कर रहे हो वो प्रो हो, और कुछ जो है ना सारी फ्री हो। तो ये आप पे है कि आप एक्सप्लोर करें और इसको कैसे यूज़ करना है। ये साइड पे देखें, साइड पे के डिफरेंट टाइप्स के जो है ना कैल फॉर्म्स हैं हमारे पास।
कैलकुलेटर्स हैं, जिस तरह से ये कैटेगरी है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से मुराद कि आपने फ़ी वगैरह कैलकुलेट करनी है, कोई टिप वगैरह कैलकुलेट करनी है, जिस तरह का आप कैलकुलेटर या कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स वाला ऑप्शन है। सेटिंग्स से मुराद है कि अगर आप जब फॉर्म सबमिट होता है तो उसके बाद वो क्या करना चाहिए। उसके बाद स्पैम, जिस तरह से अगर आपने देखा हो कि यू आर नॉट अ रोबोट या आर यू अ रोबोट, इस तरह का एक हमारे सामने चेक बॉक्स आता होता है, वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। तो आप इन सब को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप थीम इसका सेटअप कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से प्रो फीचर ना हो तो अभी नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप जो है ना फॉर्म एक क्रिएट कर सकते हैं। अब आप इस फॉर्म को यूज़ कैसे करना है। अगर हम जाएं, यहाँ पे भी ये एम्बेड का ऑप्शन है। मैं एम्बेड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यार, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज और न्यू पेज, ये नीचे भी लिखा है यू कैन मैनुअली, यू कैन आल्सो एम्बेड योर फॉर्म मैनुअली और यूज़ शॉर्ट कोड। ये शॉर्ट कोड का कंसेप्ट वर्डप्रेस में बहुत अच्छा कंसेप्ट है। शॉर्ट कोड से मुराद ये है कि आपने कोई भी लेआउट क्रिएट किया, उसको एक यूनिक शॉर्ट कोड आपने असाइन कर दिया, और वो शॉर्ट कोड आप जहाँ भी यूज़ करेंगे और वो वहाँ पे जो है ना वो चीज़ आ जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म्स पे आया, इसका शॉर्ट कोड ये है। इसको मैंने कॉपी किया, पेज पे गया, एक नया पेज क्रिएट करते हैं। अब मैं इसको सिर्फ एक टाइटल दूंगा फॉर्म का। देखें प्लगइन वो कितनी स्मार्ट उन्होंने बनाई है कि मैंने अभी लिखा हुआ है कि फॉर्म, तो देखेंगे इट्स oh hey, it looks like you are working on a contact page. You have already created a form, now add it to the page so your customer get in touch। देखें उन्होंने कितना एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस बनाया कि अभी मैंने फॉर्म ही लिखा है तो ये कह रहा है कि गेट स्टार्टेड। अगर आप का सामने आपके सामने अगर ये आया तो आप लाजमी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिएगा, देखिएगा कि आपको ये कौन से स्टेप्स पे लेके जाता है। मैं उस पर नहीं कर रहा, मैं आपको शॉर्ट कोड समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ही शॉर्ट कोड लिखूंगा, ये देखें आ गया। इसको मैं इंटर किया और मैं कंट्रोल वी करूंगा। शॉर्ट कोड ऐड किया मैंने, इसको पब्लिश करते हैं। चले आप इस पेज को व्यू करते हैं। ये देखें, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस सिर्फ एक शॉर्ट कोड इंटर किया, कोई लेआउट डिज़ाइन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारे पास वो पूरे का पूरा फार्म जो है ना आ गया। ये वर्डप्रेस का शॉर्ट कोड का कंसेप्ट है। आपने एक लेआउट क्रिएट किया, उसको एक शॉर्ट कोड असाइन किया और आप वो शॉर्ट कोड कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा सब कुछ। अगर कोई चीज़ कंफ्यूज करे तो लाजमी पूछें। तो अब हम कॉन्टेक्ट पेज पे थे, तो इसको देखते हैं कि इन्होंने कैसे स्ट्रक्चर किया हुआ है। एक कंटेनर ये फर्स्ट पे है, उसके बाद ये सेंटर में कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर दो कंटेनर हैं, हेडिंग है, उसके नीचे एक और कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर ये देखें ये शॉर्ट कोड ऐड हुआ है। देखा, इन्होंने भी बस शॉर्ट कोड ही यूज़ किया है, और वो शॉर्ट कोड क्या है जो अभी हमने यूज़ किया है। तो ये यहाँ पे हमारे पास फॉर्म शो हो रहा है। एलिमेंटर में आपको हो सकता है प्रीव्यू हो जाए, लेकिन साथ जो हमारे पास सिंपल वर्डप्रेस एडिटर है वहाँ पे हो सकता है ना हो। जैसे कि साथ मैप ही ऐड है, इसके साथ ही कंटेनर में गूगल मैप्स वाला ऑप्शन है। तो आप यहाँ से लोकेशन जो है ना यहाँ पे वो इंटर कर सकते हैं कि वो कौन सी है। इन्होंने ये लोकेशन ऐड की है। मेरा से गूगल मैप्स एलिमेंटर का ही विजेट है। ये देखिए, ये गूगल मैप्स। हमने एक और प्लगइन ऐड किया था, उस वो भी हमें गूगल मैप दे रहा है, लेकिन ये गूगल मैप है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे ऐड करना है। गूगल मैप्स पे हम आगे ट्राई करते हैं, हम यहाँ पे लोकेशन यूज़ करने की कि कैसे यूज़ करना है। तो
जैसे से ये एक लोकेशन मैंने अभी सिलेक्ट की है। किधर गई जी? चलें इसको ट्राई करते हैं। क्योंकि अगर आपको कहीं लोकेशन ऐड करनी हो तो हमें ये वाले जिसको नहीं कहते कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इनको एंटर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे आता है। देखें यहाँ पे आ गया। तो इसके साथ ये देखें, चलिए हम फैसलाबाद का ऐड करते हैं जी। ये हमने कॉपी कर लिए और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ये देखें ये फैसलाबाद ये ऐड हो गया। इस तरह से जो है ना आप अपने गूगल मैप को जो है ना लोकेशन पे जो है ना पिन कर सकते हैं। अब देखें जो मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे एंटर किए हैं उस पे रेड मार्कर आ गया। इसका मतलब है कि आपकी लोकेशन यहाँ पे है। अब आप इसका जूम एडजस्ट करना चाहें आप तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल जूम आउट कर दिया। ये देखिए आप बिल्कुल जो है ना पूरा नक्शा ही नज़र आ रहा है। देखो मैं फुल जूम करूँ 20 पे, तो देखिए मैं बिल्कुल जो है ना वहाँ पे आ गया। लेकिन मेरे ख्याल से इतना जो है ना जितना डिफ़ॉल्ट था 12 या 14 यहाँ तक जो है ना ठीक है। ये देखें अब साथ में फैसलाबाद भी लिखा हुआ आ रहा है। अब इसकी हाइट अगर आपने सेट करनी है तो आप ये देखें यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी सेटअप ठीक है जितनी उन्होंने की हुई थी। तो ये अगर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहें तो ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें अब आइकन लिस्ट ऐड हुई हुई है। आइकन लिस्ट से मिला देगा, इसके साथ ही आइकन्स भी हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप आइकन भी चूज़ कर सकते हैं। आइकन लाइब्रेरी, यहाँ से मैं ये वाला आइकन चलें रख लेता हूँ। आप ये देखिए ये चेंज हो गया। इस तरह से जो है ना आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उम्मीद है जहाँ तक आपको समझ आई होगी आपने एक वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है। शुरू में जो मैंने आपको लोकल डब्ल्यूपी के बारे में कुछ सेटअप्स बताया कि आपने ब्लूप्रिंट कैसे सेटअप करना है, कैसे वेबसाइट स्टार्ट करनी है, और फिर थीम कैसे इंस्टॉल करना है, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करनी है, और उसके बाद हमने थीम इंपोर्ट किया, थीम के स्टार्टर टेम्पलेट्स इंपोर्ट किए, उनको कस्टमाइज़ किया, फिर हमने फॉर्म्स के बारे में देखा। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछें और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपने ये करना है कि जिस तरह से मैंने इस वेबसाइट से आपको नेविगेट करवाया और जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपने भी इसी तरह से कोई भी टेम्पलेट कोई भी जो है ना इंपोर्ट कर लेनी है, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है। जिस तरह से ये मैंने आपको बताया कि ये टेक्स्ट जो है ना ये बिल्कुल डेमो टेक्स्ट है। आप कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं। आप कस्टमाइज़ करें उसको थोड़ा सा। तो आप ये मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है ना किया है। तो ये यहाँ तक वर्डप्रेस का हमारा एंड हो गया है। लेकिन इससे आगे हमने एक चीज़ वो जो कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट है वर्डप्रेस का, जो वो यूज़र्स वाला है। यूज़र्स वाला मैंने कभी नहीं डिस्कस किया इतना क्लास में, और ना कभी इतना मौका मिला है। तो ये हम नेक्स्ट एक वेबसाइट एक और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। उस वहाँ पे हम सेटअप करेंगे एक ई कॉमर्स स्टोर, और वहाँ पे हम मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स के यूज़र आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और जब डिफरेंट यूज़र लॉगिन होता है तो उसके पास क्या एक्सेस होती है, और कैसे जो है ना उसके सामने कैसा लेआउट आता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और इस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझसे पूछें।